हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल की बीएड परीक्षा 2024 को आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करने चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, और जो रीजनिंग क्लास आती है दोपहर को 2 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे जो है देखने को आप सभी को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके इसी टाइम पर क्लासेस है जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये जो क्लासेस है हर स्टेट के लिए है, जहाँ पे आपका बीएड का प्रवेश 2024 का होने वाला है। और जो बिहार वाले हैं उनके लिए बताइए कि आपका जो डीएलएड का फॉर्म है वो आ गया है। तो जिसको भी भरना है वो जाके अपना डीएलएड का फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट कर। देखिए, अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़िए। वहाँ पर जो देखिए क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे दिया था, और जो आपका एग्जाम के रिलेटेड अपडेट होता है वो भी आपको दिया जाता है। कल रात को ही मैंने आपका डीएलएड का बता दिया कि आप जाकर वहाँ पर चेक कर लिया, आपका डीएलएड का जो है फॉर्म आ गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन डीएलएड का आ गया है। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना, तो आप आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जाके दोनों जगह से आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करिए, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर भी कर दिए। देखिए, आपका डीएलएड का फॉर्म तो आ गया है, अब बस थोड़े ही दिन में आपका जो है बीएड का भी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो उसका भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर करो। एक्सरे की खोज किसने की थी, बताइए। एक्सरे की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक्सरे की खोज आपकी डब्ल्यू के रोएंटोजन ने की थी, ठीक है। एक्सरे की खोज आपकी डब्ल्यू के रोएंटजन ने की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था, बताइए। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा जो है कौन था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों समुद्रगुप्त, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के बताइएगा। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था, बताइए। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसका राइट आंसर साथियों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखें चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, क्या होता है बताइए। पहाड़ों पर जो जल है कम तापमान पर भी उबल जाता है क्योंकि, क्या होता है उसका रीजन। तो क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब जो है कम होता है, इसकी वजह से जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पहाड़ों पर जो जल है कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर जो वायु दाब है कम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम को जो है राज्य को जो है ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य को जो है ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका वुड डिस्पैच को 1854 में जो आपका आया था, जो ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को, जो आपकी 1854 में आई थी, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ, बताइए। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो आपका राइट आंसर साथियों जूट तथा रुई उद्योग, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। विभाजन के कारण भारत का जूट तथा रुई उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ था, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका आठवां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से, बताइए। महर्षि गौतम का जो संबंध है साथियों किस दर्शन से है। सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, या वैशेषिक दर्शन से, किससे।
तो देखिए महर्षि गौतम का जो संबंध हो जाएगा साथियों आपका न्याय दर्शन से हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लासेस ज़्यादा फास्ट तो नहीं है ना, स्लो है ना? ठीक है, आपका अगर कोई भी दिक्कत होगा आप हमें बता सकते हैं कि हाँ क्लास फास्ट है, स्लो है या नॉर्मल है। मेरे हिसाब से तो नॉर्मल ही है अभी, फिर भी आप लोग अपना जो राय है कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? बताइए, तोराह जो है किस धार्मिक संप्रदाय की पुस्तक, पवित्र पुस्तक है साथियों? देखिए तोराह की अगर बात करें तो तोराह जो आपके यहूदियों की, ठीक है, यहूदियों की पवित्र पुस्तक हो जाएगी, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 10वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। पूछा गया आपका प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? बताइए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा केशव चंद्र सेन की, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी कुछ करें। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 11 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या दिया गया है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, धर्मपाल था, देवपाल था, या इनमें से कोई नहीं था? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक आपके गोपाल थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में जो है आत्मीय सभा की स्थापना की? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 1815 ईस्वी में कलकत्ता में जो आत्मीय सभा की स्थापना आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 13 नंबर प्रश्न। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था कौन सा आंदोलन? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? तो देखिए चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था आपका असहयोग आंदोलन, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले प्रश्न तक बढ़ेंगे, ध्यान से 14 नंबर प्रश्न, जब बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि? रेफ्रिजरेटर जो है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके निम्न तापमान पर रोगाणु जो है मर जाते हैं, इसके वजह से जो आपका वो खराब नहीं हो पाता है खाद्य पदार्थ। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अभी समझ में आया आपको, जो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम खाना जो है क्यों रखते हैं? ठीक है, क्योंकि उसमें जो है खाना खराब नहीं होता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो न्यून तापमान होता है, न्यून तापमान की वजह से आपको जो खराब करने वाले कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपका खाद्य पदार्थ खराब नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 15 नंबर है, रक्त के वर्ग, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो क्या? बताइए, रक्त के वर्ग ए बी वर्ग वाला, ठीक है, व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो? तो जिसका रक्त वर्ग आपका ए बी हो, ठीक है, उसको इसी को आपका रक्त दे सकता है ए बी वाला। याद रखिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न से बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? बताइए। तो उनमें जो है अतिरिक्त वायु कोष होते हैं इसके वजह से, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में परेशानी नहीं होती क्योंकि उनमें जो है अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 17 नंबर, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, ठीक है, वायु है, गैसोलीन है, एलपीजी है, आसुत जल है। तो आपका इसमें जो आसुत जल जो है आपका मिश्रण नहीं है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। आसुत जल जो है आपका मिश्रण नहीं है, बाकी वायु, गैसोलीन, एलपीजी में आपका मिश्रण होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका क्या दिया गया 17 नंबर प्रश्न, ठीक है, क्या दिया गया
संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, बताइए। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है आपका देखिए मौलिक अधिकार है। बाकी काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते, याद रखिए। ठीक है, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे या तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 19 नंबर है। केरल की राजकीय भाषा है क्या, बताइए। कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कौन सी भाषा है। केरल की राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी, तो केरल की राजकीय भाषा आपका मलयालम, जो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले प्रश्न पढ़ेंगे आपका 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, जवाहर सुरंग किस राज्य में है, बताइए। जवाहर सुरंग की बात कर रहे हैं साथियों, किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या गोवा में। तो देखिए ये जो आपका जवाहर सुरंग की बात करें, जवाहर सुरंग आपका जम्मू कश्मीर में है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक सभी का। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका 21 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। देखिए क्या दिया गया है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए बुद्ध शब्द का अर्थ होता है साथियों एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति को जो है बुद्ध कहा जाता है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर है। 22 मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, बताइए। परिषद से, ठीक है, मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति को, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है 22 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 23 नंबर है। क्या पूछा गया आपका, महरौली लौ स्तंभ कहाँ स्थित है, बताइए। महरौली लौ स्तंभ कहाँ पर स्थित, जबलपुर में है, अमृतसर में है, उदयपुर में है, नई दिल्ली में। तो महरौली लौ स्तंभ आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो दांत का मंदिर जो आपका देखिए कैंडी में स्थित, जो आपका सील ऑप्शन देगा 24 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 25 नंबर है, बताइए राइट आंसर। गोल क्रांति का संबंध किससे है, बताइए। गोल क्रांति का जो संबंध है साथियों किससे है, टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या शलजम उत्पादन से। तो गोल क्रांति का जो संबंध है साथियों, गोल आपका आलू उत्पादन से, जो आपका दिया गया यहाँ पे है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब कर, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है जरूर बताएं आपको जो क्लास है कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।